फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? मैं स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट इसलिए करता हूं ताकि मुझे स्टॉक से अच्छे रिटर्न्स मिले। नाउ अच्छे रिटर्न्स के लिए हमें किस तरह के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आपको वैसे स्टॉक्स सेलेक्ट करने चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के लिए जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हों और साथ ही उन स्टॉक्स का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा लग रहा हो। वैसे स्टॉक्स जिनका फंडामेंटल्स अच्छा है और साथ ही फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा लग रहा हो, वैसे स्टॉक्स को हम गुड क्वालिटी स्टॉक्स बोल सकते हैं। नाउ अगर हमें कोई गुड क्वालिटी स्टॉक मिलता है तो क्या इमीडिएटली हमें उस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? यहां पे हमें यह जानना जरूरी है कि ग्रेट कंपनी और ग्रेट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस होता है। अगर कोई कंपनी क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी कंपनी है तो स्ट्रेट वे इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस कंपनी का स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। कोई भी ग्रेट कंपनी दैट इज क्वालिटी वाइज वेरी गुड कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए शायद अच्छा ऑप्शन नहीं होगा अगर उस कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा होगा। सो नाउ किसी भी स्टॉक को खरीदते वक्त हमें इन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ कोर्स है हमें उस कंपनी का फंडामेंटल्स और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल चेक करना है एंड सेकेंड हमें उस कंपनी का वैल्यूएशन चेक करना है। हम किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन कैसे चेक करेंगे? तो वैल्यूएशन चेक करने के लिए काफ़ी सारे मैट्रिक्स अवेलेबल हैं लाइक प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग या फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो। आज इस वीडियो में हम स्टॉक्स वैल्यूएशन के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे और ये वैल्यूएशन मैट्रिक्स है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि किसी भी स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किसी भी स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखकर हम कैसे पता लगाएंगे कि उस पर्टिकुलर स्टॉक को हमें किस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे खरीदना चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी भी स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो दैट इज पी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। प्राइस का मतलब हुआ करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ईपीएस का मतलब हुआ अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स का मतलब हुआ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड शेयर का मतलब हुआ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब ये हुआ कि जो भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल हैं इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास, उन सारे शेयर्स को अगर आप एड अप कर दें तो हमें नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मिल जाएंगे। नाउ हम जानेंगे कि किसी भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज किसी कंपनी का प्राइस है 200 रुपीज, उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1 लाख रुपीज और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 10,000। तो सबसे पहले हम ईपीएस कैलकुलेट करेंगे दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1 लाख रुपीज और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 10,000। सो हमारा ईपीएस होगा 10। नाउ हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें प्राइस सेलेक्ट करना होगा। इसका प्राइस है 200 रुपीज। हम इसे डिवाइड करेंगे इसके ईपीएस से। ईपीएस हमने जस्ट नाउ कैलकुलेट किया है और ईपीएस है 10। सो प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, तो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 20। सो नाउ हमने किसी भी स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करना जान लिया है और हमने जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट किया है वो आया है 20। तो इस 20 का मतलब क्या हुआ? प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपनी 1 रुपये का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट करती है तो आप उस कंपनी को खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च करेंगे। अगर आप किसी कंपनी को 20 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस कंपनी के 1 रुपये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए
20 रुपीज पे कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमें ऑफकोर्स ये सोचना होगा कि अगर कोई कंपनी सिर्फ 1 रुपी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट कर रही है तो उसके लिए हम 20 रुपीज क्यों पे करें। और साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी अवेलेबल हैं जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 90, 100 या फिर उससे भी ज्यादा है। तो अगर आप कोई कंपनी 100 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे खरीदते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस कंपनी के 1 रुपी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। गुड क्वालिटी कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो रिलेटिवली ज्यादा होता है। वो इसलिए होता है कि ये जो 1 रुपी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मैं बात कर रहा हूं वो सिर्फ 1 ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और कोई भी कंपनी सिर्फ 1 ईयर के लिए अपना बिजनेस नहीं करती है, वो सालों तक अपना बिजनेस कंटिन्यू करती है। और अगर कोई अच्छी क्वालिटी का कंपनी है तो नेचुरली आने वाले फ्यूचर में उस कंपनी का परफॉर्मेंस मोस्टली और इम्प्रूव करेगा, जिसके कारण उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ता जाएगा। और इसीलिए हम किसी भी वेरी गुड क्वालिटी के कंपनी को हाई पी रेशियो पर भी खरीदते हैं। जब भी आप किसी भी स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग चेक करें तो आप इन 3 बातों का ध्यान रखें। फर्स्ट है, आप उस स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अदर टॉप प्लेयर्स इन सेम इंडस्ट्री। सेकंड है कि आप उस स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो। एंड थर्ड है, आप उस स्टॉक का हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपेयर कर सकते हैं विथ इट्स करेंट पी रेशियो। आउट ऑफ दीज 3 ऑप्शंस अगर कोई कंपनी स्टेबल ग्रोथ वाली कंपनी है जो कि कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और उस कंपनी के परफॉर्मेंस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, तो आइडियली हमें उस कंपनी के करंट पी रेशियो को उस कंपनी के हिस्टोरिकल पी रेशियो के साथ कंपेयर करना चाहिए और उसके बेसिस पे ये डिसाइड करना चाहिए कि करेंटली जो पी रेशियो अवेलेबल है उस पी रेशियो पे हम उस कंपनी को खरीद सकते हैं या नहीं। सो नाउ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से ये बताऊंगा कि हम ये कैसे पता लगाएं कि किसी भी कंपनी को किस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे खरीदना है। इस वीडियो में आगे मैं जिन भी कंपनीज के बारे में आपको बताऊंगा वो सिर्फ इसलिए ताकि आपको मैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बता सकूं। यहाँ पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये कंपनीज अच्छी हैं या खराब हैं। यहाँ पर मैंने एशियन पेंट्स का एग्जाम्पल लिया है। अगर आप एशियन पेंट्स का फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटल्स इनका काफी अच्छा है। लाइक ROC 34.8% है, ROE 27.3% है, साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक है एट 16.8%। डेट टू इक्विटी रेशियो काफी कम है और ये कंपनी कंसिस्टेंटली कैश फ्लो भी, दैट इज फ्री कैश फ्लो भी जनरेट कर रही है जो कि काफी अच्छा है। और साथ ही ये कंपनी अपने इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है और इसका फ्यूचर पोटेंशियल भी काफी अच्छा है। तो इन सारे डिटेल से हमें ये पता चलता है कि एशियन पेंट्स एक गुड क्वालिटी की कंपनी है। सो नाउ अब हमें ये जानना है कि एशियन पेंट्स क्वालिटी वाइज तो अच्छी कंपनी है, लेकिन क्या वैल्यूएशन वाइज ये एक अच्छा स्टॉक है? तो करेंटली एशियन पेंट्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 91.9, जबकि इंडस्ट्री पी है सिर्फ 79.7। तो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री पी से एशियन पेंट्स का पी काफी ज्यादा है। नाउ हम एशियन पेंट्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे विथ अदर पेंट कंपनीज। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑल्दो एशियन पेंट्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी ज्यादा है, लेकिन दूसरे पेंट कंपनीज भी हैं जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी ज्यादा है। लाइक इंडिगो पेंट्स का प्राइस टू अर्निंग है 112 और युग डिकोर का प्राइस टू अर्निंग है 114, जो कि ऑफ कोर्स काफी ज्यादा है। सो इन डिटेल से हमें यह पता चलता है कि ऑल्दो एशियन पेंट्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो काफी ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल इस इंडस्ट्री के ज्यादातर कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी ज्यादा है। नाउ हम एशियन पेंट्स का हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे। 2006 से अगर आप इनका मीडियन पी देखें तो ये रहा है 41.6। लास्ट 5 इयर्स का अगर आप इनका मीडियन पी देखें तो ये रहा है 63.5।
लास्ट 3 इयर्स का भी अगर आप इनका मीडियन पी देखें तो वो रहा है 81.4। तो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म का अगर आप एशियन पेंट्स का पी रेशियो देखें तो करेंटली इनका पी रेशियो काफी ज्यादा है। और अगर आप लास्ट 1 ईयर का पी रेशियो देखें तो वो रहा है 91.4, जो कि लगभग बराबर है करेंट पी का। सो ओवरऑल हिस्टोरिकल पी रेशियो से अगर इस कंपनी का करंट पी रेशियो चेक करें तो करेंटली ये कंपनी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। ना हम सेकंड एग्जांपल चेक करेंगे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का। इनका स्टॉक पी है 22 जबकि इंडस्ट्री पी है 17। सो इंडस्ट्री पी से ऑफ कोर्स इनका स्टॉक पी ज्यादा है। और अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का पी रेशियो कंपेयर करें विद अदर टॉप बैंक्स लाइक एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक तो इनका पी रेशियो बहुत ज्यादा नहीं है। ना हम आईसीआईसीआई बैंक का हिस्टोरिकल पी रेशियो चेक करेंगे। सो सिंस 2007 इनका मीडियन पी रहा है 19। लास्ट 5 ईयर में इनका मीडियन पी रहा है 24.3। लास्ट 3 इयर्स में इनका मीडियन पी रहा है 25.5। लास्ट 1 ईयर में इनका मीडियन पी रहा है 24.4। लास्ट 6 मंथ्स का भी अगर आप इनका मीडियन पी देखें तो 24.7 है। लास्ट 3 मंथ्स का भी मीडियन पी 24.5 है। सो हिस्टोरिकल पी वाइज करंट पी आईसीआईसीआई बैंक का कम है। सो वैल्यूएशन वाइज आईसीआईसीआई बैंक करंटली ओवर वैल्यूड नहीं है। जब भी किसी भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे स्टॉक्स हैं। हो सकता है कि उस कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा नहीं हो या फिर ये भी हो सकता है कि उस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा नहीं हो, इसीलिए उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी कम है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करते वक्त आप एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखें कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करते वक्त आप ये ध्यान दें कि उस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अगर अचानक बढ़ जाता है किसी क्वार्टर में या किसी ईयर में, या फिर अचानक घट जाता है किसी क्वार्टर में या फिर किसी ईयर में, तो उसके कारण उसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो में काफी बड़ा चेंज आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इन्फोएज दैट इज naukri.com का प्राइस टू अर्निंग चेक करेंगे तो फिलहाल ये अबाउट 6 है, जो कि ऑफ कोर्स काफी कम है। तो इन्वेस्टर्स को ऐसा लग सकता है कि ये कंपनी तो अच्छी है और साथ ही इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी काफी कम है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक अच्छी कंपनी हो सकती है। लेकिन अगर आप इन्फोएज का हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करें तो ये मोस्टली 60, 70 या 80 के आसपास रहा है। तो अचानक इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसलिए कम हो गया है क्योंकि इस कंपनी ने जोमेटो में अपना स्टेक सेल किया था। दैट्स वाई एक पर्टिकुलर क्वार्टर में या फिर एक पर्टिकुलर ईयर में इस कंपनी का प्रॉफिट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है। दैट्स वाई इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो फिलहाल कम लग रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये कंपनी वैल्यूएशन वाइज चीप है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।